जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीक जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल दिया था 48,350 का, और वहां से 1200 से 1500, 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल बोला था। तो वो लेवल भी हिट हो गया। किस दिन हिट होना चाहिए था उस दिन हिट हो गया। वहां पर हाई बन गया। 1500 में से 1400 पॉइंट का फॉल आ चुका है। और आज के लिए कल के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बोला था कि जो फर्स्ट हाफ है वो साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट ऊपर खुल भी गया तो नीचे आएगा, साइडवेज रहेगा, क्लू मिलेगा। फिर जब क्लू मिला दोस्तों, तो क्लू मिलने के बाद मैंने तुरंत टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया। पोस्ट करने के 5 मिनट बाद ही जो लेट आफ्टरनून का फॉल है वो स्टार्ट हो गया। सो दोस्तों, मार्केट प्रोफाइल की हेल्प से मार्केट कब जा सकता है, किधर जा सकता है, और कितना जा सकता है, ये तीनों चीजें अपन को पता चलती हैं। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कृपया इस वीडियो को ना देखें और बाकी लोग चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट। तो ये रहा वो लेवल 48,350 का, जहां से मार्केट ने टॉप बनाया। और फिर उसके बाद टॉप से ये रहा 1397, 1400 पॉइंट्स का फॉल। ये जो फॉल आया है, तो कल के मतलब कल का दिन और आज का दिन अगर देख ले तो दोस्तों लेट आफ्टरनून में जो वॉल्यूम्स हैं, दे हैव कम बोथ द टाइम्स अबव एवरेज। तो अबव एवरेज वॉल्यूम आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो सेलर्स हैं दे आर ज्वाइनिंग द पार्टी। और अगर सेलर्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो दोस्तों ये मार्केट कहां तक जा सकता है, अभी मैं आप लोग को लेवल्स दिखाता हूं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले 5 मिनट की कहानी। तो 5 मिनट की कहानी में, जैसा कि मैं जब से ईओडी एनालिसिस की वीडियो डाल रहा हूं तब से मैं एक चीज बार बार रिपीट करता हूं दोस्तों। आफ्टरनून के जो हाई और लो है ना, वो मार्क करके रखा करो। तो ये रहा आफ्टरनून का हाई वाला जोन, मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया और फिर आके रुका कहाँ। तो जो कल का लो था, ये जो भी आपका 47,250 240 का लेवल जो मैंने दिया था, तो वहां पे थोड़ी देर टाइम पास किया। इस मोमेंट पर यहां कहीं पर मैंने बोला था कि दोस्तों क्लॉक रेडी हो गई है। मार्केट की एक इंटरनल क्लॉक होती है विच रॉक्स बाय द वे। तो जैसे क्लॉक रेडी हुई तो मैंने ये बोला था कि दोस्तों क्लॉक रेडी हो गई है, लेकिन किसी भी साइड जा सकता है। तो बस जैसे ये बोला, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और फिर उसके बाद फाइनली डे लो के आसपास क्लोज हुआ। अब ये देख के मुझे बेयर्स का कंट्रोल आता हुआ क्यों दिख रहा है, वो बिफोर जंपिंग टू टीपीओ चार्ट, यहां से जो जिन लोग को प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आता है तो उनके लिए सबसे पहली बात, अर्ली मॉर्निंग में रिजेक्शन। कहां से रिजेक्शन, अगर ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल थी उसके हाई पर स्टॉप लॉस हंट हुआ और ये फॉल। फिर उसके बाद जब ये फॉल हुआ तो ये एल पीरियड में, मतलब क्लोजिंग के लास्ट के हाफ एन आवर में, ये फिर से उन्होंने ऊपर जबरदस्ती लेके गए मार्केट को और फिर से नीचे गिरा दिया। दिस इज अनदर स्टॉप लॉस हंट। स्टॉप लॉस हंट वो क्यों करते हैं, टू शेक आउट अर्ली बायर्स और सेलर्स। तो इन दिस केस जो भी अर्ली सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट किया, उनकी पोजीशन खुद ली और फिर मार्केट को नीचे गिरा दिया। सो व्हाट डज इट टेल्स अस, इट टेल्स अस कि मार्केट अभी और नीचे जाने के लिए तैयार है। तो बैकग्राउंड भी रेड है, शर्ट भी रेड है, लेकिन मैंने आज बीटीएसटी नहीं लिया बिकॉज अक्टूबर से लेकर अभी तक की जो भी एक्सपायरीज आ रही है ना, जिनमें फॉल होता है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम, मतलब दो एक्सपायरीज को अगर छोड़ दो तो मेजॉरिटी और जो रेस्ट ऑफ द एक्सपायरीज हैं वो नेक्स्ट डे रिट्रेस मार जाती हैं। तो इसलिए कल हो सकता है कि वो रिट्रेस मार के ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको 47,254 के आसपास की, 47,250 का लेवल मान लो दोस्तों, तो वहां पर आके और फिर और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके फर्दर फॉल कर सकता है। अब दोस्तों अगर ये फॉल कर सकता है तो कहां कहां तक जा सकता है। तो जो चार्ट में ऑब्वियस पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये कंसोलिडेशन, ये गैप, और अगर ये गैप भी फिल हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो सीधे ये बॉटम। तो लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो ये सब लेवल्स मैंने दिए थे। 47,240 का लेवल कल डिफेंड हुआ था, आज क्रॉस हुआ तो 47,000 आने में उन्होंने देर नहीं लगाई। तो दीज लेवल्स आर मेट, इनको कर देते हैं डिलीट। अब दोस्तों ये है बॉटम के 3 लेवल्स। तो दीज आर नॉट टारगेट्स, ध्यान रखना दोस्तों, दीज आर नॉट टारगेट्स, दीज आर सपोर्ट्स। मार्केट इनमें से कहीं से भी बाउंस कर सकता है। तो पहला ये 46,820 का, दूसरा ये 46,407। ओके, इसको आप लोग अपने हिसाब से राउंड कर लेना। और फिर अगर ये क्रॉस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो फिर ये भारी भरकम सा सपोर्ट है। ये दोस्तों वैसा ही लेवल है जो मैंने पिछले वीक दिया था, जहां से मार्केट पलटा था, ये वाला लेवल 48,350 वाला लेवल। तो ये वैसा ही खतरनाक सपोर्ट है।
वाइब्रेशनल सपोर्ट है, ये एक बार में टूटना थोड़ा मुश्किल है। अब चलते हैं दोस्तों अपन लोग टीपीओ चार्ट पर। तो टीपीओ चार्ट में ये मंथली चार्ट है दोस्तों। मंथली चार्ट में जो आईबी बनी हुई है, तो ऑक्शन फेलियर अपन को दिख रहा है, ऑक्शन फेलियर दिख रहा है, तो फिर आईबी के पहले तो मिड पॉइंट क्रॉस होता है तो लोअर थर्ड भी क्रॉस होता है तो लो तक। तो इसके हिसाब से 3 लेवल्स हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे ये जो सिंगल प्रिंट दिख रहा है, सिंगल प्रिंट का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख लेना। ये स्मार्ट मनी के रिजेक्शन को, एग्रेसिव रिजेक्शन को डिनोट करते हैं। तो यहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और ऐसा भी नहीं हो, मतलब ऐसा भी होने के चांसेस कम है कि सपोर्ट लेके एकदम से भाग गया। अगर सपोर्ट लेता भी है तो कंसोलिडेट करेगा बिफोर कंटिन्यूइंग और रिवर्टिंग। वीकली में दोस्तों, वीकली में अगर देखो तो वन टाइम फ्रेमिंग नीचे की तरफ चल रही है एंड वी हैव बिकम वेरी बेरिश। मंथली में बेरिश है, वीकली में वी हैव बिकम वेरी बेरिश, एक्सेलरेट कर रहा है मार्केट। अच्छा, अब अगर इसको यहां पे देखें तो यस 10-15 पर जो मैंने डे टाइप फोरकास्ट किया था दैट वाज न्यूट्रल, बट ये न्यूट्रल की जगह पे एक ऑक्शन फेलियर, जो फेल्ड रेंज एक्सटेंशन डे जिसको बोलते हैं। सो दिखने में सिमिलर होते हैं बट दोनों का इम्प्लीकेशन डिफरेंट होता है। सो एक मार्केट प्रोफाइल के नोविस को, मतलब बिगिनर को, ये एक न्यूट्रल डे दिखाई देगा, बट दिस इज नॉट न्यूट्रल डे। इट हैज अ स्लाइटली हायर डायरेक्शनल कन्विक्शन एंड नॉट स्लाइटली हायर, मच हायर डायरेक्शनल कन्विक्शन देन जस्ट अ न्यूट्रल डे। तो यहां पर अगर आप देखो दोस्तों, तो मॉर्निंग में ये ऑक्शन फेलियर, स्टॉप लॉस हंट जैसा मान लो, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ। और जहां से कल रिजेक्शन लिया था, तो ये स्मार्ट मनी का रिजेक्शन है, बिकॉज ये पे नीचे देखो सिंगल प्रिंट, फिर टेल या एक्सेस, और फिर वहां पे कंसोलिडेशन, इधर पे इसको एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद नीचे, और फिर उन्होंने चेकआउट भी किया है। सो कमिंग डेज में अपन लोग और नीचे जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। अब यही कहानी फटाफट ऑर्डर फ्लो में देखते हैं। तो ऑर्डर फ्लो में दोस्तों, ये ओपनिंग कैंडल में जो सीटीसी पार्टिसिपेंट्स तो उनको मैं पता बता के रखता हूं कि मार्केट यहां तक क्यों जाना चाहिए, ओपनिंग कैंडल का जो हाई है वो क्रॉस क्यों होना चाहिए। तो खैर उसको छोड़ो, दैट्स अ होल न्यू कॉन्सेप्ट, और उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो मतलब इसलिए उसको भी छोड़ो। बस जस्ट दैट कि ये जो 915 का हाई है, इसके क्रॉस होने के 82% चांस थे, वो क्रॉस हुआ, और उसके बाद ये यहाँ पर बायर सारे एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब होने के बाद नीचे, फिर उसके बाद लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं हुई, तो धड़ाम 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 करके नीचे। और फिर इधर कहीं पर मैंने लोगों को बोल दिया था कि अब मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर उसके बाद मैं आप लोग को इनफैक्ट एग्जैक्टली चैट्स दिखाता हूं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये है दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये 1021 पे मैंने बोल दिया था कि एक्सपेक्ट अ न्यूट्रल डे, लेकिन ये कल ही बता दिया था। फिर एक ये जो ग्लोबल सेल ऑफ, मतलब ग्लोबल क्या अपने मार्केट में सेल ऑफ चला, तो अडानी का एक टारगेट देखा 2850, कब 1147, एज यू कैन सी अनएडिटेड मैसेज है। और आज का अडानी एंटरप्राइज का लो देख लेना। स्टॉक मार्केट एफएनओ स्टॉक्स में भी फोरकास्टिंग अपन कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। फिर ये घड़ी घड़ी बताओ, ये अपनी इंटरनल क्लॉक। फिर ये दोस्तों एक ध्यान रखना, वीकली जो है ना, उसमें वीक मनी सेल कर रही है, तो लेट वीक में रिवर्सल भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आज बीटीएसटी कैरी नहीं किया, दोनों साइड के क्लूज मिल रहे थे। फिर ये जब मार्केट ने मतलब नीचे ही रुक गया ना, लोअर प्राइसेस स्टार्टेड बिकमिंग एक्सेप्टेबल, या लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट होने लगे, तो फिर मैंने ये फोरकास्ट किया था फिर 1252 पर कि 47,320 पर नेक्स्ट 45-50 मिनट तक रहना चाहिए, तब अपसाइड के चांस हैं। अदरवाइज जो वीक सेलर्स हैं वो झुंड बना के अटैक करते रहेंगे, मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे ले जाएंगे। फिर 50 मिनट्स हो जाने के बाद ये देखो 147 पे मैंने मैसेज किया, क्लॉक इज रेडी टू मूव बट ईदर डायरेक्शन, इसलिए अपन शांत बैठे हैं। डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो शांत बैठे हैं। फिर उसके बाद वो नीचे क्या कहते हैं चले गए। मैंने वार्न कर दिया कि 47,320 बार बार ऊपर नीचे क्रॉस होना चाहिए, अदरवाइज प्रीमियम डिके होता रहेगा, और जो वीक सेलर है वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो जो टेलीग्राम के मैसेजेस की टाइमिंग है और आज के मार्केट की मूव्स की टाइमिंग है, ये आप लोग शांति से आराम से मैच कर लेना। ये है ताकत मार्केट प्रोफाइल की दोस्तों, और ये है ताकत एक बुक रीडर की। तो ये डाउन साइड के टारगेट्स, इनको आप लोग अपने चार्ट पे, ये टारगेट्स नहीं रादर सपोर्ट्स हैं, इनको आप लोग अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, और जैसे जैसे क्लूज मिलते जाएंगे मैं आप लोग को बताता जाऊंगा। ऑलराइट दोस्तों, दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप मेरे यूडी एनालिसिस की वीडियो से आप लोग को एटलीस्ट मार्केट के रॉन्ग साइड होने से आप बच जाते हो, और
बाकी बीच में जो एफएनओ स्टॉक्स भी अगर मुझे कुछ दिख जाता है तो मैं भेज ही देता हूँ। और उसमें भी अपनी एक्यूरेसी महादेव के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से ठीक ठाक ही चल रही है। सो बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के जो अपडेट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं देता रहता हूँ, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फ्री टू ज्वाइन है, एक बार सेवा का मौका दे। सेवा अगर अच्छी लगे तो बने रहे, और सेवा अगर अच्छी नहीं लगे तो जय श्री राम।